morning, students. Today in history class, we'll be looking into a topic called controlling workers. We are doing the third chapter, that is an empire across three continents. We are basically learning about the Roman Empire. And इस रोमन एम्पायर का हम देख चुके हैं कि कैसे यहाँ पे क्या ट्रेड होता था, एग्रीकल्चर कैसा था. नाउ वी आर कमिंग टू अ टॉपिक and we are learning about the labor, who provided the labor. Okay, in today's world we see that labor is high, but in those days, especially in the Roman Empire, there were slaves also. Okay, so slaves were part of that labor force, but they were not the only labor force. Okay, काम करने के लिए slaves यूज होते थे, लेकिन सारा काम slaves ही नहीं करते थे. slaves के अलावा हायर्ड लेबरर्स, जैसे अभी हम लेबर को हायर करते हैं काम करने के लिए, वो भी हुआ करते थे. स्लेवरी एक इंस्टीट्यूशन थी, कई समय से चली आ रही थी, एक संस्था बन चुकी थी, एंड ये स्लेवरी वाइड स्प्रेड थी. ओके, इन सिटीज पीपल रिक्वायर्ड स्लेव्स, नॉट जस्ट रिच पीपल, केवल एलीट रिच पीपल, केवल सैनिटर्स, उनके पास स्लेव्स नहीं होते थे, पर आम इंसान के पास भी स्लेव्स हुआ करते थे. एंड यस, द नंबर ऑफ स्लेव्स, उससे पता चलता था कि वो कितना एफ्लुएंट है, बट ऑर्डिनरी पीपल कुड ऑल्सो अफोर्ड वन और टू स्लेव्स. ओके, बट इन दी पीजेंट्रीज अगर हम देखें, कंट्री साइड में देखें, तो वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लेव्स नहीं हुआ करते थे. स्लेवरी वॉज एन इंस्टीट्यूशन डीपली रूटेड इन दी एंशिएंट वर्ल्ड. एंशिएंट वर्ल्ड, इस रोमन सिविलाइजेशन की बात हो रही है, रोमन एम्पायर की बात हो रही है, एंड स्लेवरी बहुत वाइड स्प्रेड थी थ्रू आउट द मेडिटेरेनियन सी, जहाँ पर ये रोमन एम्पायर था, एंड ऑल्सो इन द नियर ईस्ट. ओके, एंड नॉट इवन क्रिश्चियनिटी व्हेन इट इमर्ज्ड एंड ट्रायम्फ्ड एज द स्टेट रिलीजन इन द 4th century सीरियसली चैलेंज दिस इंस्टीट्यूशन. कुछ आपको हिस्ट्री भी जानेंगे तभी इसको समझ पाएंगे. व्हाट हैड हैपेंड वाज दैट अर्ली रोमन एम्पायर, वहाँ का जो रिलीजन था, शायद आगे इसमें है उसका जिक्र, रिलीजन क्या था उस समय? इस्लाम नहीं था, उस समय क्रिश्चियनिटी भी नहीं थी, उस समय ज्यूज एक तरीके से हम कह सकते हैं कि थे. एंड रोमन एम्पायर का जो कल्चर था वो थोड़ा अलग था, उनके गॉड्स अलग थे. दे हैड गॉड ऑफ वीनस, मार्स, जुपिटर, एंड उन्हें खुश करने के लिए बलि वगैरह दी जाती थी. अलग कस्टम थे. ओके, बाद में जाकर क्राइस्ट का जन्म होता है, एंड क्राइस्ट के साथ जो हुआ, रोमन एम्पायर ने क्राइस्ट को सप्रेस करने की कोशिश की, सप्रेस किया, उन्हें ऑब्वियसली मार दिया गया. उनके मरने के काफ़ी साल बाद एक तरीके से फिर क्रिश्चियनिटी बरकरार आ गई. उनके फॉलोअर्स में एक नए धर्म की स्थापना हो गई, वो थी क्रिश्चियनिटी. क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन था वो उस समय गरीब लोगों का रिलीजन था, स्लेव्स का रिलीजन था, गरीब लोगों का रिलीजन था. और जो रोमन एम्पायर के जो लोग थे वो क्रिश्चियनिटी को पसंद नहीं करते थे, क्रिश्चियंस को पसंद नहीं करते थे. ओके, लेकिन क्रिश्चियनिटी जब बढ़ने लगी, बाद में जाकर 4th century BC में एक बहुत बड़ा एम्परर हुआ रोमन एम्पायर का, और उसका नाम है कॉन्स्टेंटीन. ओके, एंड ये कॉन्स्टेंटीन बहुत बड़ा एम्परर था, एंड उसने फिर एक नए शहर की स्थापना की, एंड दैट इज नोन एज कॉन्स्टेंटिनोपल. नाउ ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ कॉन्स्टेंटीन, ओके, ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ कॉन्स्टेंटीन, ही वाज समहाउ इन्फ्लुएंस्ड बाय क्रिश्चियनिटी. उन पे क्रिश्चियनिटी का प्रभाव पड़ा. He got influenced by Christianity, and he decided that Christianity will become the religion of the entire Roman Empire. उससे पहले तक, ये 4th century की बात हो रही है. ओके, पहले जो 250-300 years तक वहाँ पर कोई स्टेट रिलीजन नहीं था, वहाँ पर कोई एक ऐसा रिलीजन नहीं था जिसको सभी लोग मानते थे. अलग अलग कल्चर था. ग्रीक, रोमन्स, दे हैड देयर ओन कल्चर, एंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रोमन एम्पायर सभी लोग अपने अपने कल्चर को प्रैक्टिस करते थे. बट यहाँ पे क्योंकि एम्परर खुद एक रिलीजन से प्रभाव में आ गया, उसने उस रिलीजन को एक स्टेट रिलीजन बना दिया, एक तरीके से इन्फोर्स किया गया उसे, सभी लोगों को
मानना था अभी रिलीजन, लेकिन फिर भी स्लेवरी ख़त्म नहीं हो पाई। क्रिश्चियनिटी जो मैंने बताया कि एक तरीके से स्लेव्स का ही रिलीजन था, उन्हीं के क्लास में ये रिलीजन उभर कर आया, लेकिन फिर भी जब क्रिश्चियनिटी स्टेट रिलीजन बन गया फिर भी वहाँ पर स्लेवरी बनी रही। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि स्लेवरी रोमन एम्पायर में डीपली रूटेड थी, पहले से थी, और काफ़ी लंबे समय तक ये स्लेवरी बनी रही। ओके, सो क्रिश्चियनिटी के आने के बाद भी जब वो स्टेट रिलीजन बन गया 4th सेंचुरी में, इस समय एम्परर का नाम नहीं दिया, उस समय जो एम्परर थे वो कॉन्स्टेंटाइन थे, ओके, जिन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल शहर की स्थापना की। ओके, इट डज नॉट फॉलो दैट द बल्क ऑफ द लेबर इन द रोमन इकोनॉमी वाज परफॉर्म्ड बाय स्लेव्स। नाउ यहाँ समझना है कि जब स्लेव्स हुआ करते थे, बट सारा काम स्लेव्स नहीं करते थे। स्लेव्स के साथ साथ दोनों कैटेगरीज थी। दूसरी कैटेगरी को हम फ्री लेबर कहेंगे या हार्ड लेबर, जैसे अभी होते हैं, हम किसी को लेकर आते हैं, उसे काम कराते हैं, उसको पैसा देते हैं। एंड दूसरे होते हैं स्लेव्स। स्लेव्स को पैसा नहीं देना होता है। स्लेव्स दे आर लाइक प्रॉपर्टी, वो एक ऑब्जेक्ट की तरह, उनके पास कोई अधिकार नहीं होते हैं। पीपल बाय स्लेव्स, एक बार पैसा देकर उसे खरीद कर लाते हैं और फिर उस इंसान से वो काम कराते हैं, चाहे तो किसी भी सामान की तरह उसे आगे बेचा जा सकता है या तो उससे वो काफ़ी समय तक उससे काम करा सकते हैं। लेकिन अब ये लग रहा होगा कि स्लेव्स ज़्यादा आसान है, सस्ते हैं, इन्हीं से हमेशा काम कराना चाहिए, फिर इन हार्ड लेबर्स की क्या ज़रूरत है? ओके, फर्स्टली ये अनलिमिटेड नहीं थे स्लेव्स। ओके, तो अगर किसी के पास 2 स्लेव्स हैं और कोई उसे काम करना है जिसमें 5 लोगों की ज़रूरत है, देन ही विल ऑब्वियसली नीड हार्ड लेबर। ओके, सो स्लेव्स उतने ही रखे जाते थे एवरीडे वर्क के लिए, बहुत ज़्यादा स्लेव्स को रखना इट वॉज कॉस्टली। एंड हाउ इट वॉज कॉस्टली? बिकॉज स्लेव्स थ्रू आउट द ईयर यू हैव टू फीड देम, whereas hired laborer, if you have got some work for say 15 days, you hire them, pay them for 15 days, you don't have to feed them throughout the year, but slaves have to be fed throughout the year. So slaves were not cheap. Firstly आप पैसा खर्च कीजिए उन्हें खरीदने में, फिर उन्हें आप हमेशा उनके खाने पे खर्च कीजिए। तो हमेशा हर काम के लिए हम देखते हैं कि सारा काम स्लेव्स नहीं करते थे। हायर लेबरर्स भी थे जिन्हें फ्री लेबर कहा गया। फ्री डज नॉट मीन कि वो बिना पैसे के काम करते थे। फ्री का मतलब है कि वो स्लेव्स नहीं थे, किसी के अंडर में वो काम नहीं करते थे। दे वो फ्री टू वर्क एनीवेयर। ओके, तो दोनों हैं, स्लेव्स भी हैं, उनकी अपनी अहमियत है, और ये हायर लेबरर्स हैं, इनकी भी अपनी अहमियत है। यहाँ तक कि लोग एडवाइस करते थे कि बहुत ज़्यादा स्लेव्स को रखना कोई फ़ायदेमंद का सौदा नहीं था। इसलिए जैसे कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में अगर आप बहुत ज़्यादा लेबर को, बहुत ज़्यादा स्लेव्स को यूज़ कर रहे हैं, और फिर स्लेव्स में अगर कोई हेल्थ इशू हो गया, सपोज वहाँ मलेरिया से कई लोगों की डेथ हो गई, तो ये तो उसी तरह से है कि आपके पास कई गाड़ियाँ थी और कई गाड़ियों में आग लग गई या एक्सीडेंट से ख़त्म हो गई, क्योंकि आपने उनको ख़रीदा था, आपने उनको इन्वेस्ट किया था। ओके, तो इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्लेव्स पर सही नहीं माना जाता था। स्लेव्स वर यूज्ड, बट मोर उनका ज़्यादातर जो यूज़ था वो कुछ डेली के जो रेगुलर काम थे उनमें ज़्यादा यूज़ था। बिजनेस पर्पसेस में स्लेव्स का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता था। तो दोनों थे, फ्री लेबर भी थी, हायर लेबरर्स भी थे और स्लेव्स भी थे। पूरे रोमन एम्पायर में स्लेव्स बहुत ज़्यादा नहीं थे। अगर हम इटली की बात करें, जहाँ पर ये रोम है, जहाँ पर ये सेनेटर्स रहते हैं, रिच लोग रहते हैं, ज़्यादा प्रॉस्परस है, यहाँ पे स्लेव्स ज़्यादा थे क्योंकि इनके पास पैसा ज़्यादा है, तो देखो अफोर्ड टू हैव मोर स्लेव्स। अगर इटली की पॉपुलेशन जो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि लार्ज पार्ट्स ऑफ इटली इन द रिपब्लिकन पीरियड अंडर अगस्टस, ओके, देयर वर स्टिल 3 मिलियन स्लेव्स इन अ टोटल इटालियन पॉपुलेशन ऑफ 7 मिलियन। तो इटली यहाँ पर रोम है, जो कि गढ़ है, सेंटर है रोमन एम्पायर का, वहाँ अगर देखें तो वहाँ स्लेव्स रियली में काफ़ी थे। 3 मिलियन स्लेव्स आउट ऑफ 7 मिलियन, नियरली 40-50% जो है वो वहाँ पे स्लेव्स थे। तो स्लेव्स की संख्या वहाँ ज़्यादा थी। बट अगर हम इसको थ्रू आउट द एम्पायर देखें तो ऐसा केस नहीं था। ओके, सो द रोमन अपर क्लासेस वर ऑफन ब्रूटल टुवर्ड्स देयर स्लेव्स। ट्रीटमेंट, स्लेव्स हैं, ट्रीटमेंट तो अच्छा उनके साथ होता ही नहीं था। ऑर्डिनरी पीपल डिड समटाइम्स शो, तो जो अपर क्लासेस हैं वो ज़्यादा
बुरी तरह से ट्रीट करते थे स्लेव्स को। ऑर्डिनरी लोग अपने स्लेव्स को बहुत बुरा ट्रीटमेंट नहीं देते थे। ओके, एज वॉरफेयर बिकेम लेस स्प्रेड, नाउ दिस पैराग्राफ में शायद समझने में दिक्कत हो सकती है, यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि वॉरफेयर कम, लड़ाई, बैटल, ये वॉर होना, ये जब कम हो गया तो स्लेव्स की संख्या कम होने लगी। ये संख्या क्यों कम होने लगी? क्योंकि स्लेव्स आते कहाँ से थे? मेनली स्लेव्स उनको बनाया जाता था, सपोज किसी टेरिटरी को ऑक्युपाई किया गया, उसके लिए बैटल हुई और उसमें दूसरी सेना के लोगों को पकड़ लिया गया, दे वर देन लेटर ऑन सोल्ड एज स्लेव्स। ओके, तो जो जीतने वाली सेना होती थी वो जब दूसरे सैनिकों को पकड़ लेती थी या दूसरे रीजन के लोगों को पकड़ लेती थी, तो फिर उन्हें, जैसे अभी हम एक वर्ड इंटरनेशनल रिलेशन में चलता है और उसे कहते हैं प्रिजनर्स ऑफ वॉर। लड़ाई के समय जो प्रिजनर्स बना लिए जाते हैं वो कहलाते हैं प्रिजनर्स ऑफ वॉर। तो समझ सकते हो कि उस समय के जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते थे, अगर दो टेरिटरीज में दो में लड़ाई हुई और जो जीता उसने दूसरी सेना के लोगों को एज स्लेव्स बेच दिया। तो इस तरह से स्लेव्स आते थे, इस तरह से स्लेव्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते थे। लेकिन अगर वो लड़ाई बैटल ही होनी बंद हो जाएंगी तो फिर स्लेव्स कहाँ से आएंगे? तो जब फर्स्ट सेंचुरी के बाद पीस एंड प्रोस्पेरिटी थी रोमन एम्पायर में, रोमन एम्पायर काफ़ी फैल चुका था और वहाँ पर अब ज़्यादा लड़ाई झगड़े, बैटल नहीं हो रही थी, एंड तब स्लेव्स की कमी होने लगी। ओके, तो स्लेव्स हमेशा बहुत अबंडेंट नंबर्स में नहीं थे, ऐसा नहीं कि हमेशा अवेलेबल थे, और ऑब्वियसली अवेलेबल तो थे बट अनलिमिटेड स्लेव्स नहीं थे। ओके, as warfare became less widespread with the establishment of peace in the first century, तो फर्स्ट सेंचुरी में वहाँ थोड़ा शांत माहौल रहा, ज़्यादा वॉर वगैरह, ये बैटल वगैरह नहीं हुई। the supply of slaves tended to decline, और ऐसे केस में स्लेव्स की तो ज़रूरत है, तो स्लेव्स को फिर इंकरेज किया गया टू हैव चिल्ड्रन सो दैट देयर चिल्ड्रन कैन ऑल्सो बिकम स्लेव्स। ओके, so the supply of slaves tended to decline and the users of slave labor thus had to turn either to slave breeding, और जो इस स्लेव को लेबर्स की तरह यूज करते थे वो तो चाहिए थे, तो या तो उन्होंने स्लेव ब्रीडिंग मतलब स्लेव्स को इंकरेज किया ब्रीडिंग के लिए, उनके नेक्स्ट जनरेशन हो, उनके बच्चे हों और फिर उन्हें वो स्लेव्स की तरह यूज कर पाए, और टू चीपर सब्स्टिट्यूट सच एज वेज लेबर, या फिर दूसरा ऑप्शन ये था कि उसमें तो ऑब्वियसली that will obviously take time, but immediately required labor, आपके पास स्लेव्स भी कम है, स्लेव्स मार्केट में भी अब अवेलेबल नहीं है क्योंकि वॉर नहीं हो रहा है, बैटल नहीं हो रही है, कहीं से स्लेव्स को पकड़ के लाया नहीं जा रहा है। and the other option is that you had to hire these free laborers, you had to hire, तो करने पड़ते थे आपको लेबर, जिनको फ्री लेबर कहा गया है। In fact, free labor was extensively used in public works, अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसमें फ्री लेबर को ही हायर किया जाता था, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट्स में अगर स्लेव्स को आप यूज़ करेंगे तो स्लेव्स बहुत कॉस्टली पड़ेंगे, अगर वो 1 महीना 2 महीना 3 महीने का काम है फिर भी आपको उन्हें लाइफ लॉन्ग उनको खिलाना पड़ेगा। ओके, तो स्लेव्स एक असेट भी है, लेकिन असेट मतलब वो आपके लिए एक अच्छी चीज़ भी है कि आपका वो काम करता है, लेकिन आपकी लाइबिलिटी भी है, आपकी जिम्मेदारी भी है कि आपको उसे कुछ नहीं तो खाना तो खिलाना ही है। ओके, सो अनलाइक हायर्ड वर्कर्स, स्लेव्स हैड टू बी फेड एंड मेंटेन्ड थ्रू आउट द ईयर, उनके जो बाकी खर्चे हैं वो भी आपको उठाने पड़ेंगे। दिस इज प्रोबेबली व्हाई स्लेव्स वर नॉट वाइडली फाउंड इन द एग्रीकल्चर, तो जो ध्यान रखना है वो ये कि इनका एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता। ओके, सो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में स्लेव्स, हम देखते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में स्लेव्स बहुत ज़्यादा यूज नहीं होते थे, क्योंकि उन्हें फिर मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता होगा और बहुत कॉस्टली पड़ता होगा। ओके, सो नाउ वी आर सीइंग कि यहाँ पर रोमन एम्पायर तो बहुत बड़ा एम्पायर है और ट्रेड होता है, एग्रीकल्चर बहुत एडवांस है, काम करने के लिए यहाँ पे 2 तरह के वर्क फोर्स है, एक तो स्लेव्स है जिन्हें लोग खरीदते हैं परमानेंटली, वो उनके हो जाते हैं, उनको उनका खर्चा इन द सेंस कि उनको खाना पिलाना जो बाकी मेंटेन करने के खर्चे हैं वो उठाने जरूर पड़ते हैं, बट यू डोंट हैव टू पे देम। दूसरा जो लेबर है वो आज की तरह हायर्ड लेबरर्स हैं, फ्री लेबर जिनको कहा गया है, और
उनको आप हायर करके उनसे काम करा सकते हैं। स्लेव से हमेशा हर तरह का हर जगह पर काम नहीं कराया जाता था, क्योंकि वो इतने सस्ते नहीं थे। समटाइम्स दे प्रूव टू बी मोर कॉस्टली देन दी हार्ड लेबर। एग्रीकल्चर में हम देखते हैं कि स्लेव्स का यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं होता था और वहाँ पर लेबर, फ्री लेबर को ही यूज़ किया जाता था। ओके, and this is probably why slaves are not widely found in the agriculture and the later period, at least not in the eastern provinces. On the other hand, they and freedmen कौन होते थे? freedmen ऐसे slaves होते थे जिनको मास्टर्स फ्री कर देते थे। ओके, नाउ दैट यू आर फ्री, आप हमारे स्लेव नहीं हैं, आप जाइए, यू आर फ्री। ओके, तो ऐसे जो थे उन्हें कहते थे फ्रीडमैन। जो कभी स्लेव्स थे, बाद में उनके मास्टर्स ने उनको फ्री कर दिया। Some people were जो slaves थे, they later on became freedmen, and slaves who had been set free by their masters were extensively used as business managers. उनको फ्री कर दिया स्लेवरी से और फिर उनको बिजनेस के काम में, बिजनेस मैनेजर्स या बाकी काम उनसे करवाया गया। कई बार होता था कि जो मास्टर है वो उसे कैपिटल या पैसा प्रोवाइड करता था और उसको बिजनेस करने में मदद करता था, और वो अपने लिए बिजनेस करवाता था उससे, या फिर वो उसे बिजनेस करने के लिए फ्री कर देता था। ओके, सो दे वर नॉट रिक्वायर्ड इन लार्ज नंबर्स। मास्टर्स ऑफन गेव देयर स्लेव्स और फ्रीडमैन कैपिटल टू रन बिजनेसेस ऑन देयर बिहाफ और इवन बिजनेसेस ऑफ देयर ओन। अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा स्लेव्स हैं और उसे स्लेव्स की ज़रूरत नहीं है तो वो उन्हें फ्री कर देते। फ्री करने में भी फ़ायदा था, क्योंकि फिर आपको उन्हें रेगुलरली फीड नहीं करना है, मेंटेन नहीं करना है। ओके, तो अगर आप कोई मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें फ्री कर देते थे। एंड समटाइम्स दीज मास्टर्स प्रोवाइडेड देम कैपिटल, पैसा देते थे और उन्हें कोई बिजनेस इस्टेब्लिश करने में मदद करते थे। तो हम देख रहे हैं कि स्लेव्स, कई सारे स्लेव्स जो कि फ्री हो जाते थे वो बिजनेस भी करते थे, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करते थे। ओके, सुपरविजन बहुत ज़रूरी था। रोमन एम्पायर के लोग मानते थे कि अगर काम को अच्छा करवाना है, ठीक से होना है, तो सुपरविजन इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप काम हार्ड लेबर से करवाएं या स्लेव से करवाएं। सुपरविजन वॉज ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस, मतलब उसकी इम्पोर्टेंस बहुत थी। ओके, सो अमंग सुपरविजन नो वर्क वुड एवर गेट डन। सो दिस वॉज द बिलीफ अमंग एम्प्लॉयर्स कि बिना सुपरविजन के कोई काम नहीं हो सकता, ठीक से नहीं हो सकता। दैट इज द मेन पर्पस। सो सुपरविजन वॉज पैरामाउंट फॉर बोथ फ्री वर्कर्स एंड स्लेव्स। अपने आप में कोई काम नहीं होता, चाहे आपके पास स्लेव्स हो, चाहे आपके पास ये हार्ड लेबर हो, आपको सुपरविजन इम्पॉर्टेंट था टू गेट द वर्क डन। You also have to understand that Romans were perfectionist in some ways, काफ़ी एडवांस थे वो, एंड इसी परफेक्शन एंड अच्छे काम करने के लिए सुपरविजन बहुत ज़रूरी था। ओके, वर्कर्स वर समटाइम्स ग्रुप्ड इनटू गैंग्स और स्मॉल टीम्स। उनको छोटे छोटे टीम्स में बांट दिया जाता था और जो एक सबसे अच्छा साइज माना जाता था वो था ग्रुप ऑफ 10। तो 10 स्लेव या 10 हार्ड वर्कर्स को एक साथ कोई काम दे दिया एंड वो लोग एक साथ काम करते थे, 10-10 के ग्रुप में बांट दिया एंड फिर उन 10 लोगों को चेन से बांध दिया सो दैट दे डोंट रन अवे। ओके, एंड वो लोग एक साथ काम करें। तो देवर इसमें 10 ज़्यादातर 10 का ये नंबर होता था एंड 10 जो 10 लेबर थे या स्लेव्स जो भी काम कर रहे हैं उनको एक साथ चेन कर दिया जाता है। चेन आप तो चेन कर नहीं सकते तो कैसे काम करेगा, इसलिए देयर फीट, ओके, 1 फीट वॉज चेन टू द अदर फीट ऑफ द सेकंड स्लेव एंड थर्ड स्लेव। इसलिए 10 के 10 लोगों को एक चेन में बांध दिया जाता है। ये थोड़ा ड्रेकोनियन है। ड्रेकोनियन ये जो वर्ड लिख रहा है, इंग्लिश का वर्ड है। ड्रेकोनियन मीन्स होता है एक्सट्रीम और अत्याचार करना किसी पे। ये एक लॉ मेकर, उस समय ग्रीक लॉ मेकर थे जिनका नाम था ड्रैको, और वहीं से ये वर्ड निकला है ड्रेकोनियन। ज़्यादातर वो हर गुनाह की जो सज़ा और किसी ने कोई गलती की है तो उसके पनिशमेंट के तौर पे वो रिकमेंड करते थे दैट डेथ शुड बी अवॉर्डेड एज पेनल्टी। ओके, तो उन्हीं के नाम से ये ड्रेकोनियन वर्ड है इंग्लिश में। सो ऑल दिस लुक्स ड्रेकोनियन बिकॉज दे वर चेन
उनको मारा पीटा जाता था, slaves were not treated properly, okay, and other things were also done. They were seal was put on them so that एक आइडेंटिटी उनकी बनी रहे, और फिर अगर वो भागते भी हैं तो उनको बाद में आइडेंटिफाई किया जा सके, उन्हें पकड़ने में मदद हो. सो अ सील इज पुट अपॉन द वर्कमैन्स एप्रन. ये एक फैक्ट्री के अंदर का डिस्क्रिप्शन है जहाँ पर एक एरोमेटिक कोई इंसेंस वगैरह बनती थी. एरोमेटिक रेजन यूज्ड इन इंसेंस एंड परफ्यूम्स. तो एक ऐसी जगह जहाँ पे परफ्यूम्स बनते थे, वहाँ पे वर्कर्स का बताया गया है कि उनको कैसे ट्रीट करते थे. उनके एप्रन पे मार्क होता था, ओके, दे हैड टू वियर अ मास्क और अ नेट, ओके, तो उन्हें एक मास्क पहनना होता था या एक नेट पहनना होता था, एंड अ मैश ऑन देयर हेड्स, उनको अपना हेड एंड माउथ सब कुछ कवर करना होता था, ओके. एंड बिफोर दे वर अलाउड टू लीव द प्रेमिसेस, और जब वो वहाँ से निकल कर जाते थे काम करने के बाद, तब उनकी फॉरवर्ड चेकिंग होती थी, ओके. दे हैड टू टेक ऑफ ऑल देयर क्लोथ्स, जिससे कि उनकी चेकिंग हो सके कि वो कुछ लेके तो नहीं जा रहा है. तो ये इस तरह से वर्कर्स को ट्रीट किया जाता था. एग्रीकल्चरल लेबरर्स मस्ट हैव बीन फैटिगिंग एंड डिसलाइक्ड. फॉर अ फेमस एडिक्ट ऑफ द अर्ली 3rd century इजिप्शियन पीरियड्स का जिक्र है कि उन्होंने गाँव के गाँव छोड़ दिए थे, एंड क्योंकि ये बहुत परेशान हो जाते होंगे ये लोग, ओके. 398 में एक लॉ बना, और उस लॉ के तहत वर्कर्स दे वर रिक्वायर्ड टू बी ब्रांडेड, ओके. ब्रांडेड इन द सेंस कि किसी गर्म चीज़ से उनके स्किन पर मार्क बनाया जाता था, ओके. आज भी कई लोग करते हैं, दे डू इट विद एनिमल्स, बट खैर और अच्छे तरीके हैं कि एनिमल्स के ईयर वगैरह में प्लग करके टैगिंग करते हैं, बट इन सम एरियाज दिस इज स्टिल डन, ओके. सो दैट इज हाउ दिस slaves were marked, okay, because sometimes they also ran away. Many private employers passed their agreement with workers in the form of debt contracts. And कई सारे जो workers थे, यहाँ पर hired workers की बात हो रही है, कई बार वो इतने उधारी में आ जाते थे that they had to sell off their children. जैसे इंडियन कंटेक्स्ट में हम देखते हैं कि अपने यहाँ भी ब्रिटिशर्स के समय में लोग इतने गरीब हो गए थे, और उन्हें उधारी की वजह से, डेट की वजह से, थोड़ा डेट ले लिया किसी काम की वजह से, फिर उस डेट पे ही इतना इंटरेस्ट उन्हें लगातार देना पड़ता था कि वो कभी चुका ही नहीं पाते थे, ओके. यहाँ पर भी ऐसा होता था. एंड दीज पीपल समटाइम्स हैड टू सेल ऑफ देयर चिल्ड्रन, ओके, इन ऑर्डर टू कम आउट ऑफ द डेट. बाद में हम देखते हैं दैट अगस्टीन आस्क्ड अ लॉयर फ्रेंड ऑफ हिज whether these children could be liberated once the father died. तो कई बार हम देखते हैं कि कई वर्कर्स ने अपने बच्चों को 25 साल के लिए बेच दिया, एंड इसका हमें पता चलता है कि ऑगस्टीन जो रूलर था, उसने एक बार अपने लॉयर फ्रेंड से पूछा था कि क्या इसके फादर के डेथ के बाद इन बच्चों को फ्री किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है. सो देयर इज वाइड स्प्रेड यूज ऑफ स्लेव्स. बाकी लेबर भी यूज होते हैं. कम्युनिटी में दो तरह के लोग हैं. एक हम देखते हैं कि स्लेव्स हैं जिनके पास कोई अधिकार नहीं है, उनकी हालत बहुत ख़राब है, उनके पास ज़्यादा कुछ है नहीं. दे आर नॉट ऑल्सो ट्रीटेड प्रॉपरली, दे डोंट हैव एनी राइट्स, दे डोंट हैव एनी प्रॉपर्टी, दे डोंट हैव इवन दी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ उनके पास नहीं है. ऑन द अदर हैंड we see these elite people, these senators and other people who have got a lot of wealth because the Roman Empire had prosperous, okay. So this is labor. इस तरह से provide होती थी. Slaves भी labor provide करते थे, and बाकी wage laborers जो होते हैं, hired laborers, जिन्हें free labor कहा गया है. And so that is about the labor कैसे प्रोवाइड होती थी रोमन एम्पायर में. इन द नेक्स्ट क्लास विल बी लर्निंग अबाउट सोशल हायरार्कीज. सोशल हायरार्कीज क्या होते हैं समाज में. वो जो लैडर के सबसे नीचे कौन है, जैसे हिंदू समाज की अगर हम बात करें तो कास्ट के बेसिस पर सबसे नीचे ऑब्वियसली अगर हम जो वर्ण सिस्टम है हमारा कि 4 वर्ण होते हैं, शूद्र हैं, देन वैश्य, एंड देन क्षत्रिय, एंड देन ब्राह्मण. तो इसे कहते हैं हायरार्की.
बिकॉज इन सोसाइटी ऑल पीपल आर नॉट इक्वल। तब की सोसाइटी में तो खैर ऐसा बिल्कुल नहीं था। एंड हम देखेंगे कि कौन किसके पास ज़्यादा पावर, वेल्थ एंड पावर था, एंड कौन लोग थे जिनके पास वेल्थ एंड रिसोर्सेज कम थे। तो यहाँ हायरार्की के बारे में पता चलेगा कौन कौन सी ग्रुप्स थे सोसाइटी में। सोशल हायरार्की मीन्स दैट सोसाइटी में कौन कौन से डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी थे, डिफरेंट ग्रुप्स थे जिनसे ये रोमन सोसाइटी बनती थी। तो उन ग्रुप्स के बारे में जानेंगे कि समाज में कौन कौन तरह के लोग थे। ओके, फिर लेट एंटीक्विटी एक पीरियड है, उस पीरियड के बारे में जिक्र करेंगे कि उस पीरियड में क्या हुआ। काफ़ी तरक्की भी की रोमन एम्पायर ने, यहाँ के आर्किटेक्चर एंड ऑल उसकी बात करेंगे। सो देयर आर जस्ट फ्यू मोर टॉपिक्स। आई थिंक आई विल बी टेकिंग 3-4 classes, in fact 3 classes or 2 classes. Okay, we are coming to the end of this chapter. It's a long chapter. Even CBSE requires 15-16 days of teaching to complete this chapter. ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, आपको इसके कई एस्पेक्ट समझने हैं। ओके, फर्स्ट आपको ये जानना है कि रोमन एम्पायर कहाँ था, उसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ तक फैला हुआ था। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट who were the rulers, who were the first ruler, and then बाद में कौन कौन से रूलर्स आए, यह इसको गवर्न कैसे किया जाता था। ओके, वो चीज़ें ज़रूरी हैं। यहाँ के फर्टाइल लैंड्स के बारे में जानना है, किन चीज़ों में ट्रेड होता था वो आपको जानना है। यू हैव टू लर्न अबाउट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रोमन एम्पायर, मोस्ट ऑफ विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एग्रीकल्चर, अबाउट द प्रोडक्ट्स जिसमें ट्रेड होता था, एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड कि लेबर फोर्स कहाँ से आती थी। एंड नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सोसाइटी के कौन से वो ग्रुप्स थे जो कि रोमन सोसाइटी का पार्ट था। ओके, so that will be covering in the next class. So that's all in this class. Thank you.